इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इनइक्वालिटी के होंगे जिसमें x की वैल्यू निकालनी है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इनके लिए कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। लाइक आपके पास y इज इक्वल टू ax के प्लस bx प्लस c, ये आपके पास इक्वेशन है। दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड y के इक्वल रखा हुआ, y की वैल्यू ये है, दिस इज फंक्शन ऑफ x। एंड अगर इसका आप ग्राफ ड्रा करते हैं, पैराबोलिक ग्राफ होता है, दिस इज ए पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। इन केस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ये ग्राफ है, x की दो वैल्यूज के लिए 0 होगा, मींस टू रूट्स होंगी, दोनों रूट्स रियल होंगी, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर दूसरी कंडीशन, ग्राफ ये भी हो सकता था, ये भी पैराबोला इसको दो जगह कट करता है, लेकिन यहां पर इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 मीन्स पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, d ग्रेटर देन 0 मीन्स दो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। एंड यहां पर a लेस देन 0 होगा एंड d आपका ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दो रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, a लेस देन 0 है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो आपके पास पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। सेकंड, अगर आपको ये दिया हुआ है a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, दिस इज इक्वल टू y है, ग्राफ ड्रा करेंगे एंड d आपके पास दिस इज इक्वल टू 0 है, तो पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। सेकंड कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 हो, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, ग्राफ ऐसा होगा। एंड इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0, पैराबोला आपका इस टाइप में होगा। ये जस्ट रिवीजन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप ऐसी चीजें पढ़ चुके हैं। ये देखिए, इसमें एक बार इन प्रॉब्लम्स को जब टैकल करेंगे तो ऐसी चीजें आ सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास इनइक्वालिटी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c greater than 0, this is means y is always greater than 0, y is never equal to 0। it means ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, मींस ऐसे केस में d लेस देन 0 होगा। मींस शेप कैसी होगी इस कर्व की, अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है तो ऐसी शेप होगी, एंड a अगर लेस देन 0 है तो एंड d लेस देन 0 है तो पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, डाउनवर्ड खुलेगा। x एक्सिस से y की वैल्यू नीचे ही रहेगी, 0 नहीं होगी, यहां 0 से हमेशा बड़ी होगी। तो ये बातें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए सेकंड जो चीज है, आप वेवी कर्व से इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? अगर आपके पास x माइनस a x माइनस b अपॉन x माइनस c x माइनस d, इस तरह से कोई आपके पास आपको फंक्शन दे रखा है एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, ये बोला, तो ऐसे केस में अगर सारे के सारे आपके पास लीनियर फैक्टर हैं, सो पहले वो पॉइंट लोकेट करेंगे जिनके ऊपर ये लीनियर फैक्टर 0 हो जाते हैं। लाइक दिस इज a b c एंड d, यहां पर क्या लिया आपने? एंड d, ये लिया है कि a इज लेस देन b लेस देन c लेस देन d लिया है, एंड सारे पॉजिटिव लिए हैं। पॉजिटिव केस में ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, इस साइड में भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, मींस 0 भी नहीं होगा, x इक्वल टू a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता, एंड डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो आप इनको ब्लैंक छोड़ देंगे। एंड
कर्व को जो राइट मोस्ट पॉइंट है, अगर x d से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि d यहां पर सबसे बड़ा लिया है, x d से भी बड़ा है, मीन्स सारा फैक्टर पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फैक्टर की आपके पास ऑड पावर है तो हर पॉइंट के ऊपर कर्व अपना साइन चेंज करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे कर्व आएगा। ये है तो इस कर्व का सॉल्यूशन कि x की वो वैल्यूज कौन सी होंगी जिनके लिए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव, मीन्स x किस इंटरवल में आएगा, a नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, माइनस इंफिनिटी से क्या आएगा a तक, एंड यूनियन b से लेकर के क्या आएगा आपका कॉमा c तक, एंड फिर क्या आएगा आपके पास यूनियन d से लेकर के इंफिनिटी तक, d से लेकर के क्या आएगा इंफिनिटी तक। ये सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास यहां पर x माइनस b का स्केल होता, x माइनस b का स्केल होता, उस केस में देखिए क्या हो, एंड इनइक्वालिटी आपको यही दे रखी है, एंड इसकी पावर आप 3 ले लें, कोई भी हो सकता है 3, आप ये पावर ले लें। सो यहां कैसे करेंगे, वेवी कर्व से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास वही नंबर्स हैं, a लेस देन b है, लेस देन c है, लेस देन d है, या कोई सर्टेन नंबर दे सकते हैं आप इनको, जैसे x, चलो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, इनको अभी कीजिए, x a है, दिस इज b, दिस इज c, इन पॉइंट्स के ऊपर ये फैक्टर्स इंडिविजुअली फैक्टर्स 0 हो जाते हैं, ये हमने लोकेट कर लिए। राइट मोस्ट पॉइंट, दिस इज d, राइट मोस्ट, d की ऑड पावर है, ऑड पावर के ऊपर साइन चेंज करेगा, c की भी ऑड पावर है, साइन चेंज करेगा, d की आपके पास क्या है, दिस इज इवन पावर है, b की इवन पावर है, तो यहां से ये साइन चेंज नहीं करेगा, a की ऑड पावर है, ऑड के ऊपर साइन चेंज करेगा, यहां पर इसको टच भी नहीं करेगा क्योंकि x इक्वल टू b के ऊपर क्या हो जाता है कर्व आपका, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो यहां पर आप इसको टच करवा देंगे, एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, इक्वल टू 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, नीचे वाले फैक्टर 0 नहीं हो सकते हैं, सो सॉल्यूशन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो सकता है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, मींस क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 भी कंसीडर करेंगे, सो a से लेकर के b तक, एंड b को इंक्लूड कर लो, एंड यूनियन क्या आएगा, दिस इज b इंक्लूडेड है, b से c तक, एंड देन यूनियन d से लेकर के इंफिनिटी तक, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। d को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, सो यहां क्या करेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, b इंक्लूड है, b से कहानी खत्म हुई, b से ही शुरू है, a से c तक ओपन इंटरवल कंटिन्यू भी ले सकते हैं, एंड यूनियन d कॉमा इंफिनिटी आ जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास कि फाइंड द रेंज ऑफ x, x की वो रेंज निकालनी है जिनके लिए आपका क्या होगा, ये एक्सप्रेशन जो है लेस देन क्या होगा 0, लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0। सो यहां पर 3x माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। जब आप इस इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, x² माइनस 7x प्लस c, इसका d चेक करेंगे, d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इज d, दिस इज 6, ये आपके पास 6, सो आपके पास क्या होगा, d इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, दिस इज 49, दिस इज 49, 7 स्क्वायर, एंड माइनस क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 49 माइनस दिस इज 72, लेस देन 0, d लेस देन 0 है, इसका मतलब किसी पॉइंट पे 0 नहीं होता। दूसरी
कंडीशन हम चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए, कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए, ये x की हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, ये लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। तो x क्या हो सकता है यहां पर, x बिलोंग्स टू 5, मींस इसका सॉल्यूशन x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कहता है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू दिस इज x स्क्वायर प्लस 6, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, x माइनस दिस इज x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इंटू ये आपका 6x है, x प्लस 6 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर लीनियर फैक्टर्स को चेक करेंगे, 1 2 3 4 फैक्टर हैं, कहां कहां पर ये 0 होते हैं उन पॉइंट्स को लोकेट कर लें। ये 0 पे 0 होगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 3, दिस इज -2 एंड दिस इज -6, दिस इज -6 एंड ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो x इक्वल टू 3 भी हो सकता है, 3 - 3 0 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे, इसमें सारे पॉइंट्स आएंगे, क्या होगा सॉल्यूशन आपका, सब की ओड पावर है, हर पॉइंट को कर्व क्रॉस करेगा, नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में जाएगा, पॉजिटिव जोन से नेगेटिव में, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -6 क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, क्योंकि 6 इंक्लूड किया जा सकता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यूनियन क्या आएगा आपके पास, दिस इज -2 से 0 -2 क्लोज्ड इंटरवल 0 भी इंक्लूड हो सकता है, 0 के इक्वल आ जाएगा एंड नेक्स्ट है आपके पास यूनियन, दिस इज क्या आ जाएगा 2 से इंफिनिटी तक एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इनइक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, आप इसी तरह से कर सकते हैं, ये है आपके पास, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इसके फैक्टर हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कहां पर ये 0 होते हैं, दिस इज 2 के ऊपर एंड 3 के ऊपर, 3 से आप वेव बनाएंगे, 3 और 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये 0 के इक्वल हो सकता है। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव और 0 देखना कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से दिस इज 2 एंड यूनियन क्या आएगा आपके पास, 3 से क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, 3 से इंफिनिटी, दिस इज द सॉल्यूशन। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखिए जिसमें आपका रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में भी आप क्या करेंगे, दिस इज x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इस केस में ये दो फैक्टर्स हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, लीनियर फैक्टर को ये देखना है कि वो 0 किन पॉइंट्स पे होता है, यहां पर 2 एंड दिस इज 3। अब 2 पॉइंट के ऊपर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, 2 पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, मींस जब इस इंटरवल को कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को शामिल करेंगे इंटरवल में, ओपन इंटरवल लेंगे एंड 3 हो सकता है क्योंकि 3 होने पर ये 0 के इक्वल हो जाएगा, दिस इज डार्क एंड ऐसे वेव बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या आ रहा है, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस, माइनस इन्फिनिटी से x बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल एंड यूनियन, दिस इज 3 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रखते हैं, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कहता है कि आपके पास सॉल्व फॉर x, सॉल्व
फॉर एक्स की वैल्यूज निकालनी है, एक्स किस इंटरवल में लाई कर रहा है कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यहां पर आपको दिया हुआ है x+1 इंटू x-1, दिस इज 3, x-3 एंड x-2 का स्केल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, ये 2 बार फैक्टर काउंट हो रहा है। अब ये देखिए इंडिविजुअली कहां पर 0 होते हैं, ये -1 पे, एक आपका 2 के ऊपर, एक 3 के ऊपर। x-2 जो फैक्टर है 2 बार रिपीट हो रहा है, इसकी पावर इवन है। यहां पर इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, कर्व पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। सो इक्वल टू 0 हो सकता है, मीन्स इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे, -1 को भी कंसीडर, ये इंक्लूड होंगे जब आप इंटरवल बनाएंगे। क्या आ जाएगा, दिस इज द कर्व, सॉरी दिस इज नॉट द कर्व, x-2 को कंसीडर नहीं किया आपने, यहां से दिस इज x-2 के ऊपर साइन चेंज नहीं करेगा, इसको टच करके 0 होकर के कर्व ऐसे चला जाएगा, कर्व ऐसे चला जाएगा, मीन्स ये पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, अगेन नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, 2 पॉइंट को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये 0 है। सो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा यहां पर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ये आ गया, 1 इंक्लूड हो सकता है। यूनियन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 0.2 पॉइंट लेंगे, दिस इज 2.2 के ऊपर 0 होता है, एंड अगला क्या आएगा आपके पास, 3 से लेकर के इंफिनिटी, 3, ये आएगा, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है, ये नहीं एक क्वेश्चन करके छोड़ दें, इनके 2-4 इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्व फॉर x, आपको दिया हुआ है दिस इज 2x अपॉन x² -9 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x+2, ये है। आप यहां से x² -9 और x+2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप उसी केस में कर सकते हैं जिसका आपको साइन का पता हो। मीन्स ये नहीं पता हमें ये नेगेटिव है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो इनके साइन का नहीं पता है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। सो क्या आएगा, 2x अपॉन x² -9 -1 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल टू 0। क्या आ गया, x² -9 एंड x+2, दिस इज 2x² प्लस 4x माइनस x² प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज यहां ये है x² 2x² माइनस x² प्लस 4x एंड प्लस 9 अपॉन x -3 x+3 एंड x+2 दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब आप न्यूमरेटर के फ्रैक्शन, न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को देखते हैं, x² प्लस 4x प्लस 9, यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, 1 है, ग्रेटर देन 0 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इंटू 9, दिस इज लेस देन 0। सो इसका कर्व ऐसा होगा, ये एक्सप्रेशन है, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो इसको आपको पॉजिटिव मान के चलेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या है, अब साइन देखेंगे, लीनियर फैक्टर्स आपके ये हैं, ये आप पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं, करके नहीं है ये पॉजिटिव। सो क्या आएगा, x² प्लस 4x प्लस 9 न्यूमरेटर पॉजिटिव, x -3 एंड x+3 एंड ये होगा x+2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर
लीनियर फैक्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ जीरो होते हैं देखिए, दिस इज x इज इक्वल टू 3 के ऊपर, x इज इक्वल टू -2 के ऊपर एंड x इज इक्वल टू -3 के ऊपर। न्यू डिनोमिनेटर के कोई भी फैक्टर जीरो नहीं हो सकते, तो आप इंटरवल फॉर्म करते हुए इस किसी भी पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या आएगा, सब की ओड पावर है, सभी के ऊपर कर्व अपना साइन चेंज करेगा। सो सॉल्यूशन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, ऊपर वाला अपने आप जीरो नहीं है, तो लेस देन किसके लिए आएगा आपका, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 ओपन इंटरवल एंड यूनियन -2 से 3, बाकी के लिए पॉजिटिव होगा, इन वैल्यूज के लिए x की इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास दिस इज 1 + 12 अपॉन x स्क्वायर, 1 + 12 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 1/x, लेस देन 1/x। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते आप, x को आपको ये नहीं पता है कि इसका साइन क्या है। सो 1 + 12 अपॉन x स्क्वायर -1 अपॉन x होगा, दिस इज लेस देन 0। एलसीएम लेंगे, दिस इज x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर -x, इसके लिए +12 लेस देन 0। डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू 0। वन थिंग इज क्लियर। सेकंड क्या आ जाएगा आपके पास, x -4 इंटू x -3 अपॉन x के लेस देन 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। या आप कंसीडर करें इनको जैसे लीनियर फैक्टर, माने इसको x 2 बार लीनियर फैक्टर है, कहाँ पर, जीरो के ऊपर, जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। एक किसके ऊपर है आपके पास, x इक्वल टू 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टोटल फैक्टर लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। एंड 4 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। आपके पास कर्व ये आएगा, x इक्वल टू x का स्क्वायर है, यहां से कर्व टकरा करके वापस, सॉरी दिस इज 3 के ऊपर कर्व क्या करेगा, साइन चेंज करेगा एंड ये चला गया, दिस इज द कर्व। अब लेस देन 0 किन के लिए होगा आपका, 3 एंड दिस इज 4, x बिलोंग्स टू 3 to 4 एंड दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट है, ये कहता है स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि x स्क्वायर प्लस x -12 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू -4 से x बिलोंग्स टू -4 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। ये चेक करना है। स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो तो एंड अल्फा इज लेस देन बीटा हो, तो सॉल्यूशन क्या होता है, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा होता है, x बिलोंग्स टू। तो देखिए ये एक्सप्रेशन फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है, आपको ये पता है। यहां से सेकंड स्टेटमेंट के पास चलते हैं। चलो पहले अल्फा एंड दिस इज बीटा, यहां पर ये 0 हो जाता है, इक्वल टू 0 भी है तो इनको भी कंसीडर करेंगे। किन के लिए ये लेस देन 0 है, अल्फा टू बीटा के लिए, क्लोज्ड इंटरवल, एक्स इससे बिलोंग करेगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड। एंड इसी के बलबूते आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 दिस इज एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। x बिलोंग्स टू क्या, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल -4 to 3,
बिल्कुल यही, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन करती है, इसको एक्सप्लेन करती है, इट मींस आंसर ए होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास, ये कहता है दिस इज 2xk, सॉरी दिस इज 2 प्लस xk, 2 प्लस xk और माइनस है 2 माइनस xk, सॉरी दिस इज 2 माइनस xk अपॉन, ये दिया हुआ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस xk, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस xk ग्रेटर देन 2। फर्स्ट ये दिया हुआ है, सेकंड है आपके पास, सेकंड x रेज टू पावर 9, x रेज टू पावर 9 माइनस x रेज टू पावर 5 प्लस xk माइनस x प्लस 1 एंड दिस इज क्या दिया हुआ है, दिस इज ग्रेटर देन 0। थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है x रेज टू पावर 12 माइनस x रेज टू पावर 9 एंड प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस x प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0। पहले इन तीनों स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, x क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, फर्स्ट केस दिया हुआ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, सेकंड दिया हुआ है आपके पास दिस इज माइनस 1 टू 0 एंड थर्ड दिया हुआ है आपको दिस इज 0 टू 1 एंड फोर्थ है आपके पास 1 टू इंफिनिटी। इसका कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। किसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, दिस इज फर्स्ट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ये तो फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, 2 माइनस एक्स के, इस फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, बिकॉज हम जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, पॉजिटिव हो स्क्वायर रूट जिसका लेंगे वो क्वांटिटी तभी वो रियल होता है, एंड ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है तो ये पॉजिटिव है तो आप इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या दोनों तरफ इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी वही रहेगी। क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि 1 माइनस एक्स के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स के लेस देन 1, एक्स लेस देन क्या आ जाएगा आपके पास 1 एंड ग्रेटर देन क्या आएगा -1, एक्स लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। सो एक कंडीशन आपके पास ये होगी। सेकंड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें क्या आएगा 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x के माइनस 4x के, दिस इज 4x के इज ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन आपके पास दिस इज 4 इंटू 1 माइनस एक्स के क्या होगा, दिस इज 4 प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस 4x के ग्रेटर देन 4 माइनस 4x के। 4x के से 4x के कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एंड x क्या आ जाएगा आपके पास, x रेज टू पावर 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है। सो x क्या होना चाहिए आपके पास, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। x क्या नहीं हो सकता, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से x ये कंडीशन फॉलो करवा रहा है, यहाँ से 0 को मना कर रहा है, बाकी कुछ हो सकता है। तो यहाँ से इस इंटरवल को ब्रेक करें, -1 टू 0 हो सकता है, -1 टू 0 एंड सेकंड क्या हो सकता है, दिस इज 0 टू 1 हो सकता है, 0 टू 1 हो सकता है। बाकी वैल्यूज के लिए x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा।
सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। कौन कौन से थे इसके क्यू एंड आर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास ये है, दिस इज क्या बताया, x रेज टू पावर 9, x रेज टू पावर 9 माइनस x रेज टू पावर 4 प्लस x के एंड माइनस क्या है आपके पास, माइनस x प्लस क्या है 1 प्लस 1। सो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए ये है आपके पास, अगर x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 1 ले लो, x ग्रेटर देन 1 है आपके पास, ग्रेटर देन 1 है, तो x रेज टू पावर 9 विल बी ग्रेटर देन x रेज टू पावर 5। लाइक 2 है, 2 रेज टू पावर 9, 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 2 ले 5 इससे बड़ा है, मीन्स ये फैक्टर x रेज टू पावर 9 इससे बड़ा फैक्टर होगा, x के माइनस x से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव एंड प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो x ग्रेटर देन 1 के लिए दिस इज ट्रू, x ग्रेटर देन 1 के लिए दिस इज ट्रू, मीन्स आपके पास 1 से इंफिनिटी तक हो सकता है। सेकंड केस लेंगे, x अगर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आएगा आपके पास, देखिए इसको कैसे मोल्ड कर सकते हैं, ये होगा आपके पास x रेज टू पावर 5 कॉमन लिया जा सकता है, x क्यूब माइनस 1 एंड प्लस x इंटू x माइनस 1 एंड प्लस दिस इज 1 प्लस 1, यहां पर 0 से 1 ये फैक्टर क्या होगा आपके पास, x अगर लेस देन 1 है, x इज लेस देन 1 है, x की जितनी पावर बढ़ेगी फैक्टर और छोटा होता चला जाएगा, जैसे x इज इक्वल टू 1/2, 5 पावर करेंगे 1/32 आ गया, 3 पावर करेंगे 1/8 आ गया, मीन्स जितनी पावर बढ़ेंगी और कम होता चला जाएगा। तो ये फैक्टर जो है ये टोटल फैक्टर नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा लेकिन लेस देन 1 होगा, ये फैक्टर नेगेटिव होगा, ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। बट ये ओवरऑल, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप लेते हैं, x इक्वल टू 1/2 ही कंसीडर करते हैं, x इक्वल टू 1/2 कंसीडर करेंगे, दिस इज 1/8 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 7/8 आ गया, लेकिन यहां पर क्या है 1/2 रेज टू पावर 32, ओवरऑल ये 1 से काफी लेस है, 1/2 से भी लेस है, ये भी 1/2 से भी लेस है, तो टोटल फैक्टर क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। सो ये ऑप्शन आर भी आपका इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद है, अगर x आप लेस देन 0 लेते हैं, x लेस देन 0 लेंगे, दिस इज नेगेटिव, x रेज टू पावर ये क्या है, दिस इज 9, x रेज टू पावर क्या था, दिस इज 9, x रेज टू पावर 8 है, सॉरी दिस इज x रेज टू पावर 8, दिस इज x रेज टू पावर 8, सॉरी दिस इज x रेज टू पावर 8, सो दिस इज x लेस देन 0 है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, माइनस साथ में पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव है x, माइनस साथ लगाओ, दिस इज पॉजिटिव प्लस 1, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। सो इस इंटरवल के लिए 0 से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, पी क्यू आर एस के लिए ये सभी के लिए ट्रू होगा। यहां पर देखो, ये तो आपने 8 ही लिया है, यहां पर आपने गलती से क्या लिख दिया था, दिस इज 9। सो सभी पी क्यू आर एस के लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज, ये फैक्टर है ग्रेटर देन 0 शो करना है,
इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 12, x रेज टू पावर 12 प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 9 एंड प्लस x एंड प्लस 3 प्लस x प्लस 3। देखो x अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, तो x रेज टू पावर 9, x रेज टू पावर 12 सॉरी ग्रेटर देन x रेज टू पावर 9 होगा, x 1 से बड़ा है, एंड x रेज टू पावर 4 माइनस x विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0, या ये कहिए x रेज टू पावर 4 बड़ा होगा x से, सो ये भी पॉजिटिव होगा एंड ये भी पॉजिटिव एंड प्लस 3 दिस विल बी ग्रेटर देन 0। सो आपके पास ये ऑप्शन एस ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, अब करते हैं बात x लेस देन 0, x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है मींस ये पॉजिटिव है, x लेस देन 0 मींस नेगेटिव है, नेगेटिव की ऑड पावर है, माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3 दिस इज ग्रेटर देन 0। सो आपके पास ये दोनों ऑप्शन भी करेक्ट है, ये दोनों ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बचता है आपके पास x 0 से 1 के लिए, x 0 से 1 के लिए आपके पास क्या होगा, दिस इज x अगर आपके पास लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, सो आपके पास क्या आएगा, दिस इज x लेस देन 1 है, x रेज टू पावर 12 भी लेस देन 1 होगा, एंड ये भी आपका लेस देन 1 होगा, एंड ये फैक्टर भी आपके पास क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेकिन सबका सम आपके पास जो आएगा दैट विल बी क्या होगा, लेस देन, मीन्स ये कर लो आप, इसको और कैसे लिख सकते हैं, दिस इज x रेज टू पावर 12 प्लस x की पावर 4 प्लस इसको क्या दे दें, x रेज टू पावर 9 एंड माइनस x रेज टू पावर, क्वेश्चन यही था, देखो एक बार स्टेटमेंट चेक करते हैं, यही क्वेश्चन है, दिस इज, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें अगर एक ऐड कर दें +2 -2 करना, चलो +3 रखा हमने, और क्या फैक्टर किए जा सकते हैं इसके, इसमें से क्या कॉमन ले लें, x रेज टू पावर 4 कॉमन ले लिया, x रेज टू पावर 8 आ जाएगा, +1 एंड माइनस x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 8 +1 एंड +3, सो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, दिस इज x रेज टू पावर 4 माइनस x एंड इंटू x रेज टू पावर 8 +1 एंड +3 होगा, +1 प्लस क्या होगा 3, सो यहां से ये फैक्टर जो है, दिस फैक्टर विल बी नेगेटिव, क्योंकि x 1 से ये छोटा फैक्टर होगा, ये बड़ा, क्योंकि x लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव फैक्टर, एंड यहां पर एक चीज नोट करेंगे आप, x कॉमन ले लें, दिस इज लेस देन 1/2 होगा, x³ -1, दिस इज लेस देन 1 होगा मैग्नीट्यूड में बट नेगेटिव होगा, एंड दिस इज आल्सो क्या होगा, ये आपका ग्रेटर देन x रेज टू पावर 1 प्लस 1 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, तो आपके पास अल्टीमेट जो क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी ज्यादा है, सो अल्टीमेटली दिस विल बी ग्रेटर देन 0। सो इसके लिए क्या ऑप्शन आया आपके पास, 1 करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सभी ऑप्शन PQRS सॉल्यूशन होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है x is real if x is real, if x is real, x real है आपके पास, and 4y
4y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस x प्लस 6 is equal to 0. Then complete values of x for which y is real. y belongs to real है, y belongs to real है, एंड इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन बनता है वो कहता है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a है, माइनस इंफिनिटी टू a की तरफ आपका क्लोज्ड इंटरवल है, यूनियन दिस इज b टू क्या आ जाएगा आपके पास इंफिनिटी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, x भी रियल है एंड y भी रियल है एंड x इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। देन यू हैव टू फाइंड a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो यहां से देखिए y रियल है तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x को कांस्टेंट मान लें, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d क्या है यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x प्लस 6 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होगा, यहां से क्या आ जाएगा 16x के माइनस 16x एंड माइनस दिस इज 96 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 कैंसिल हो जाएगा, x के माइनस क्या आएगा आपके पास दिस इज x एंड माइनस ये होगा आपके पास 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटी आपके पास है x माइनस 3 और इंटू x प्लस 2 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व से क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज 3 है एंड दिस इज माइनस 2। दोनों इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि टोटल फैक्टर 0 के इक्वल भी हो सकता है। दिस इज द रिजल्ट, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन क्या होगा दिस इज पॉजिटिव सॉरी दिस इज नेगेटिव। तो सॉल्यूशन क्या आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 3 टू इंफिनिटी आएगा। सो इससे कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या होगा x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 3। सो a प्लस b विल बी इक्वल टू 1 के इक्वल, a प्लस b विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस क्लास की भी याद दिलवाएगा। देखिए ये कहता है when y square plus mx plus 2 is divided by किससे डिवाइड करते हैं इसको डिवाइडेड बाय y माइनस 1 then quotient is equal to fy and r1 remainder, r1 is remainder, ये आपका रिमाइंडर है, r1 is remainder। सेकंड कहता है when this is जब आपको when it is divided by y प्लस 1 से आप इसको डिवाइड करते हैं देन क्वोशेंट क्या है क्वोशेंट आपका दिस इज gy है एंड रिमाइंडर क्या है रिमाइंडर इज r2 एंड r1 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको r2 दे रखा है, r1 इज इक्वल टू r2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या है आपके पास y स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई y माइनस 1 देन क्वोशेंट fy है, मीन्स आप क्या कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस mx एंड प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा fy क्वोशेंट है, डिविजन क्या है आपका दिस इज y माइनस 1
एन प्लस क्या आ गया आपके पास R1। सेकंड है वाई स्केल प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू जी वाई इंटू वाई प्लस 1 से डिवाइड करते हैं प्लस R। अब इसमें अगर आप y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू ये फैक्टर 0, दिस इज इक्वल टू R1। एंड सेकंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं क्योंकि ये सभी x y के लिए वैलिड है, सभी x y रियल के लिए वैलिड है, कोई भी वैल्यू रखेंगे। y इज इक्वल टू 1 इसलिए रखा क्योंकि इससे हमारे पास ये फैक्टर 0 हो जाएगा, y माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो y इज इक्वल टू 1 इसके एक रूट है, तो क्या आ जाएगा सेकंड में -1 रखा, दिस इज 1 माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू R2 एंड R1 इज इक्वल टू R2 है, सो R1 किसके इक्वल था आपका 3 प्लस m के इक्वल एंड R2 किसके इक्वल है, दिस इज 3 माइनस m, सो 2m 3 से 3 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 0, m इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है